हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में केटीसी के हमारे सेशन में। इस सेशन में हम डेली सुजस्ती बुलेटिन और डेली न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं जो हमारे राजस्थान समसामयिकी से संबंधित होते हैं। आज है सोमवार 24 अगस्त 2026, श्रावण शुक्ल पक्ष द्वादशी संवत 2083। आज श्रावण महीने का अंतिम सोमवार भी है। त्योहारी सीजन पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में त्योहारी सीजन पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए उनके प्रबंधन के लिए कानून व्यवस्था, सुरक्षा, यातायात प्रबंधन को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। आगामी त्योहारों में हम चर्चा करें तो 12 वफात आने वाला है, रक्षाबंधन आने वाला है, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी आदि त्यौहार आने वाले हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए को लेकर मुख्यमंत्री जी ने बैठक की। मुख्यमंत्री जी के प्रमुख निर्देश जनभागिता और समन्वय, आमजन के साथ बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के बाद छोटी से छोटी जानकारी समय पर मिल सके और त्वरित कार्यवाही की जा सके। यातायात व सुरक्षा कार्य योजना के तहत भीड़ प्रबंधन, सुचारू यातायात के लिए प्रभावी एक्शन प्लान बनाकर काम किए जाने के लिए निर्देश दिए हैं। त्वरित मौके पर पहुंच, यदि किसी क्षेत्र में विवाद या अप्रिय घटना का माहौल बनता है तो संबंधित पुलिस महानिरीक्षक, आईजी और पुलिस अधीक्षक एसपी को तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए निर्देश दिए हैं कि अगर कहीं भी कोई अप्रिय घटना या कोई विवाद होता है तो वहाँ स्थान पर पहुंचकर अधिकारी जन को जो विवाद है उसको नियंत्रण में लेने के लिए प्रयास करने होंगे। बैठक में उपस्थित प्रमुख अधिकारी में राजीव कुमार शर्मा, पुलिस महानिदेशक डीजीपी राजस्थान गवर्नमेंट राजीव कुमार शर्मा, भास्कर सावंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग के भास्कर सावंत, अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी बैठक में थे उपस्थित। जापान के साथ राजस्थान और जापान के मध्य एक बहुपक्षीय बैठक का आयोजन किया गया। द्विपक्षीय बैठक का राजस्थान और जापान के बीच वर्षों पुराने संबंधों को सुदृढ़ करते हुए रत्न और आभूषण, जेम्स एंड ज्वेलरी सहित उद्योगों के विकास के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। राजस्थान और जापान के मध्य जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। जापानी कंपनियों के अनुकूल मूलभूत ढांचा और सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के लिए राज्य में जापानी जोन विकसित किए गए हैं। निवेश आकर्षण वर्ष 2024 तक के जापान के दौरे का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जापानी कंपनियों ने राजस्थान में 3 से 4 गुना फायदे पर संतोष जताया था। सरकार ने जापानी निवेशकों को राजस्थान में नए उद्योग स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है। आप कमेंट करके बताइए कि राजस्थान में जापानी जोन कहाँ कहाँ स्थित है। कमेंट करके बताइए जापानी जोन के बारे में। रत्न आभूषण जेम्स एंड ज्वेलरी में साझेदारी जयपुर ज्वेलरी एसोसिएशन जेजेए और यामानाशी ज्वेलरी एसोसिएशन। जयपुर ज्वेलरी एसोसिएशन और यामानाशी ज्वेलरी एसोसिएशन ने मिलकर तकनीक और निवेश के माध्यम से व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आपस में सहयोग दिया है, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। वैश्विक प्रभाव जयपुर की लगभग 60 कंपनियां जापान के कोफू सिटी जयपुर की 60 कंपनियां जापान के कोफू सिटी में ज्वेलरी का कार्य कर रही हैं और मिलकर वैश्विक स्तर पर व्यापार कर रही हैं। जापानी प्रतिनिधिमंडल की प्रतिक्रिया देखें तो कोफू सिटी में राजस्थान के जो जयपुर के 60 कंपनियां ज्वेलरी का कार्य कर रही हैं और कोफू सिटी के मेयर यूइची हिगुची ने राजस्थान सरकार के निवेश अनुकूल नीतियों और अवसरों की सराहना की। जो कोफू सिटी है वहाँ पर जयपुर के 60 कंपनियां काम कर रही हैं, ज्वेलरी का निर्माण कर रही हैं। कोफू सिटी के जो मेयर हैं यूइची हिगुची, उन्होंने राजस्थान सरकार के नीतियों के सराहना भी की, तारीफ की। वर्तमान में जापान की 180 कंपनियां राजस्थान में सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। प्रमुख उपस्थित व्यक्ति और प्रतिनिधि हम देखें तो प्रशासन में अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय उपस्थित थे। जयपुर के प्रतिनिधियों में राजू अग्रवाल मंगोड़ीवाला, अध्यक्ष जो हैं जयपुर ज्वेलरी एसोसिएशन के, वो उपस्थित थे। जयपुर ज्वेलरी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं राजू अग्रवाल मंगोड़ीवाला, वो जयपुर के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे बैठक में। यामानाशी प्रतिनिधि नवीन सोनकिया, चेयरमैन है यामानाशी ज्वेलरी एसोसिएशन के नवीन सोनकिया, यामानाशी जो प्रतिनिधि थे बैठक में उपस्थित थे। जापानी नेतृत्व में यूइची हिगुची, कोफू सिटी के मेयर। जापानी प्रमुख उद्योगपतियों में कौन कौन उपस्थित थे बैठक में तो काजुओ मात्सुमोतो अध्यक्ष हैं कोशिन कंपनी लिमिटेड के। चिकारा यानागिमोटो अध्यक्ष हैं क्रिक्ट ताकानो कंपनी लिमिटेड के। नकाबा शिंदो द यामानाशी चुओ बैंक लिमिटेड के वरिष्ठ सलाहकार हैं। तेत्सुजी सकामोटो चेयरमैन है कोफू बिल्डिंग कंपनी लिमिटेड के। ताकेयाशु तनाका महानिदेशक है कोफू सिटी उद्योग विभाग के। और सातोशी तसुनोदा वाणिज्यिक उद्योग प्रभाग विभाग के प्रबंधक हैं। तायादो शिमुरा
उपाध्यक्ष है इगार्डो कंपनी लिमिटेड के। अकिहिको नाइतो क्रॉसफोर कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। शिगेमासा सुजुकी प्रबंधक, कोफू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रबंधक हैं। सुनिची हागिहारा प्रबंधक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के। ये उपस्थित थे वहाँ बैठक में। राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से मुख्य रूप से अखिल अरोड़ा जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं मुख्यमंत्री कार्यालय, वो उपस्थित थे वहाँ बैठक में। राज्यपाल का मेवाड़ दौरा, बप्पा रावल पैनोरमा और एकलिंग जी के दर्शन उन्होंने किया। आप पिक्चर में देख सकते हैं बप्पा रावल का जो पैनोरमा है उनका निरीक्षण करते हुए राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव वांगड़े जी। उदयपुर के कैलाशपुरी स्थित मथता गांव उदयपुर के कैलाशपुरी में स्थित है एकलिंग जी और बप्पा रावल का पैनोरमा। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव वांगड़े ने मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल की अश्वारूढ़ प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहां नवनिर्मित बप्पा रावल के पैनोरमा में प्रदर्शित ऐतिहासिक घटनाओं व मूर्तियों का अवलोकन किया। मेवाड़ के प्रसिद्ध एकलिंग जी महादेव मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की। राज्यपाल ने उल्लेख किया कि बप्पा रावल ने विदेशी आक्रांताओं अरबों को भारत से खदेड़ा, जिसके बाद लगभग 100 वर्षों तक भारत की ओर रुख नहीं कर सके थे अरब। शुद्ध आहार मिलावट पर वार। आप कमेंट करके बताइए बप्पा रावल के नाम पर पाकिस्तान के कौन सी सिटी का नाम पड़ा है, कमेंट करके बताइए। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान प्रदेशव्यापी कार्यवाही की गई। शुद्ध आहार मिलावट पर वार पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ख्यूसर के निर्देशन में संचालित किया जा रहा है शुद्ध आहार मिलावट पर वार। प्रमुख सचिव हैं इसके गायत्री राठौड़, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं गायत्री राठौड़ द्वारा और खाद्य सुरक्षा आयुक्त टी शुभ मंगला के निर्देशन में कार्यवाही की जा रही है। अतिरिक्त आयुक्त हैं भगवंत सिंह और आयुक्त विजय प्रकाश शर्मा के पर्यवेक्षण में 60 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर 101 नमूने लिए गए। 54 प्रवर्तन नमूने और 47 निगरानी नमूने लिए गए। गोविंदनगर स्थित मेसर्स श्याम वेजिटेबल पर औचक निरीक्षण किया गया। बाजार भाव से बेहद कम दाम पर बेचे जा रहे कुंदन पोस्टमैन ब्रांड के 6900 लीटर संदिग्ध मूंगफली तेल को सीज कर नमूने राज्य केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए। जो नष्ट की गई अमानक सामग्री है उनका विवरण हम देखें तो टोटल 1150 किलो या लीटर सामग्री नष्ट की गई, जिनमें संदिग्ध व दूषित दूध 600 लीटर दूध नष्ट किया गया उदयपुर में। दूषित व बासी मिठाइयाँ 265 किलो जो मिठाइयाँ हैं उन्हें अमानक करार दिया गया और नष्ट कर दिया गया। जयपुर, सिरोही, सीकर, करौली, पाली, अजमेर, हनुमानगढ़ और अलवर में। दुग्ध उत्पाद एवं मावा 148 किलो मावा दुग्ध उत्पाद नष्ट किए गए पाली में, खीरथल, तिजारा में, भीलवाड़ा में और अजमेर में। संदिग्ध घी व खाद्य तेल 65 किलो नष्ट किए गए बीकानेर में। संदिग्ध घी व खाद्य तेल नष्ट किया गया। अन्य दूषित सामग्री में 72 किलो अन्य दूषित सामग्री नष्ट की गई अजमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़ और जोधपुर में। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे तीजोत्सव 2026। बीकानेर हाउस नई दिल्ली में तीजोत्सव मनाया जा रहा है। तीजोत्सव 2026 मनाया जा रहा है बीकानेर हाउस नई दिल्ली में। बीकानेर हाउस नई दिल्ली में 10 दिवसीय 24 अगस्त 2026 तक आयोजित, अर्थात 10 दिवसीय 14 अगस्त से 24 अगस्त 2026 तक इसका आयोजन किया गया बीकानेर हाउस नई दिल्ली में। आज लास्ट डे है। राजस्थान की लोक संस्कृति, खान पान, परंपरागत हस्तशिल्प, मुख्य रूप से लाख की चूड़ियाँ व आभूषण प्रमुख आकर्षण का केंद्र बीकानेर हाउस में है। लाख शिल्प, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक महत्व। लाख का हम देखें तो लाख की चूड़ियाँ राजस्थान की पारंपरिक वेशभूषा, श्रृंगार, सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग है। लाख को वैवाहिक जीवन का 16 श्रृंगारों में से एक माना जाता है। लाख की चूड़ियाँ पहनी जाती हैं विवाहिता महिलाओं द्वारा। लोक परंपराओं में लाख के शिल्प का संबंध महाभारत काल के लाक्षागृह की कथा से भी जोड़ा जाता है। इसमें पारंपरिक रंग संयोजन, बारीक हस्त निर्माण तकनीक, विशिष्ट राजस्थानी डिजाइनों का सुंदर संगम देखने को मिलता है। आगंतुक इसे स्मृति चिन्ह, स्मृति उपहार के रूप में भी पसंद कर रहे हैं। यहाँ से लाख की चूड़ियाँ ले जाते हैं। शिल्पकार संदर्भ, वैश्विक पहचान। इफ्तिखार अहमद पहली बार बीकानेर हाउस तीजोत्सव में शामिल हुए हैं। लाख के शिल्पकार हैं इफ्तिखार अहमद। पुश्तैनी परंपरा, इनका परिवार पिछले 5 पीढ़ियों से पारंपरिक लाख शिल्पकला से जुड़ा है। इफ्तिखार अहमद का परिवार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना, इस
कला को विभिन्न देशों में आयोजित सरकारी गैर सरकारी प्रदर्शनियों में प्रदर्शित कर वैश्विक पहचान दिलाई जा रही है। सरकारी स्तर पर आयोजित होने वाले ऐसे मेलों में प्रदर्शनियों से कलाकार को मार्केटिंग और कला प्रदर्शन के लिए बेहतर मंच और सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। अब जोधपुर के पंचगौरों के बारे में हम चर्चा करेंगे। विरासत भी विकास भी पंचगौरों की टैगलाइन है। जोधपुर के पंचगौरों के बारे में चर्चा करेंगे। जोधपुर का ऐतिहासिक सामान्य परिचय। सन सिटी, ब्लू सिटी भी जोधपुर को कहा जाता है। स्थापना 1459 में राव जोधा द्वारा स्थापित मारवाड़ की राजधानी का रहा है। जोधपुर 1459 में 1459 में महाराणा जोधा द्वारा जोधपुर की स्थापना की गई थी। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर जो किलों, महलों, हस्तशिल्प, फर्नीचर, कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर जिले का एक जिला एक उपज है, जीरा। क्यूमिनम साइमिनम इसका वैज्ञानिक नाम है। क्यूमिनम साइमिनम। जीरा मुख्य रूप से मसाला है। सुगंधित साबुन, केश तेल, आयुर्वेदिक दवाओं में उपयोग किया जाता है। पाचन व औषधीय गुणों से भरपूर है। जिले में व्यापक जीरे का उत्पादन होता है। एक जिला एक जो वनस्पति प्रजाति है वो है जाल का वृक्ष। सेल्वाडोरा इसका वैज्ञानिक नाम है। सेल्वाडोरा। शाखाएं, जड़ें पारंपरिक टूथब्रश, मिसवाक के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं। जाल के वृक्ष की शाखाएं और जड़ें वायु प्रदूषण घटाने और भूक्षरण को रोकने में जाल का वृक्ष सहायक होता है। एक जिला एक उत्पाद जोधपुर जिले का है। लकड़ी के फर्नीचर, लकड़ी का हस्तशिल्प है वो शीशम, सागवान, आम की लकड़ी से निर्मित कुर्सी, टेबल, पलंग, अलमारी आदि फेमस है। जोधपुर के उत्कृष्ट नक्काशी गुणवत्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध प्रमुख फर्नीचर में जोधपुर के फर्नीचर भी माना जाता है। एक जिला एक पर्यटन स्थल है, मेहरानगढ़ दुर्ग। 125 मीटर 410 फीट ऊंची पहाड़ी पर, सीधी पहाड़ी पर स्थित है मेहरानगढ़ दुर्ग। 125 मीटर 410 फीट ऊंची सीधी पहाड़ी पर स्थित है। मोती महल प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। फूल महल, शीश महल, मेहराबदार झरोखे, नक्काशीदार पट्टिकाएं और शाही संग्रहालय मेहरानगढ़ दुर्ग में प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। एक जिला एक खेल जोधपुर जिले का है, जिम्नास्टिक। उम्मेद स्टेडियम और चैनपुरा स्टेडियम प्रमुख प्रशिक्षण के केंद्र हैं। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार किए जाते हैं। शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षक के रूप में युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। डाक विभाग, डीजीपिन डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम। डाक विभाग द्वारा जो उपलब्ध करवाई जा रही है डीजीपिन डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम, उसका पूरा नाम है डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम के तहत डीजीपिन उपलब्ध करवाई जाती है। अब आप पिन कोड के जरिए, पिन कोड की जगह पे आप आपकी लोकेशन का डीजीपिन भी तैयार कर सकते हैं, जिससे आपको लंबा चौड़ा एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आप केवल एक डीजीपिन लिखेंगे, जिससे आपका संपूर्ण एड्रेस, आपके घर का एड्रेस उस डीजीपिन में निर्धारित होता है। यह ऑफलाइन भी वर्क करता है। डाक विभाग द्वारा तैयार किया गया 10 अंकों का डीजीपिन है। ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है। अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है। यह अक्षांश और देशांतर के आधार पर पते का लगभग 4x4 मीटर सटीक ग्रिड में चिन्हित करता है, जिससे बिना जो लंबा चौड़ा एड्रेस लिखने की आपको नीड नहीं रहेगी। आपका पते का अक्षांश और देशांतर के आधार पर सटीक ग्रिड में चिन्हित करेगा 4x4 मीटर तक का लोकेशन। ऑफलाइन उपयोग बिना इंटरनेट के भी काम करेगा यह डीजीपिन। समानांतर व्यवस्था, ये चरणबद्ध रूप से लागू होगा। पुराना पिन कोड और डीजीपिन दोनों साथ साथ काम करेंगे। पुराना पिन कोड जिसमें आप काफ़ी लंबे चौड़े एरिया का पिन कोड होता है। डीजीपिन आपके जो एड्रेस है, मेन एड्रेस, वहाँ का डीजीपिन तैयार होगा। दोनों ही काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि पिन कोड को बंद कर दिया जाएगा। DSE-Indiapost.government.in, माई डीजीपिन/होम डीजीपिन ऐप के माध्यम से इसे जनरेट किया जा सकता है। डीजीपिन आप जनरेट कर सकते हैं DSE-Indiapost.government.in, माई डीजीपिन.in के माध्यम से। एक देश एक चुनाव, चुनावी परिदृश्य एवं प्रारूप। एक देश एक चुनाव करवाने का तैयारी की जा रही है। भारत सरकार द्वारा एक देश एक चुनाव करवाने की घोषणा भी की गई थी। 2034 तक पूर्ण व्यवस्था लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। 2029 से परोक्ष रूप से शुरुआत की संभावना जताई जा रही है कि 2029 से परोक्ष शुरुआत इसकी हो जाएगी। 2034 तक तो पूर्ण व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू करने का निर्देश भी लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लिए 3 विकल्प उपलब्ध हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तीनों में लोकसभा चुनाव के साथ चुनाव करवाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव 2029 लोकसभा के साथ करवाया जा सकते हैं। मार्च अप्रैल में करवाया जा सकते हैं राष्ट्रपति। अगर राजस्थान, MP और छत्तीसगढ़ का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाकर लोकसभा चुनाव के साथ चुनाव करवाए जा सकते हैं। 2028 चुनाव के बाद विधानसभा
6 माह के लिए भंग कर 2029 में दोबारा चुनाव हो सकते हैं। 2028 में चुनाव कराकर 2033 में 1 वर्ष का राष्ट्रपति शासन के बाद 2034 में एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। 3 विकल्प हैं कि कैसे करवा सकते हैं। 2028 में चुनाव करवा सकते हैं, बाद में 6 माह में भंग कर देंगे, अर्थात 6 महीने में भंग करके दोबारा चुनाव 2029 में करवा देंगे, या फिर 2028 में चुनाव करवा देंगे और 2033 में 1 वर्ष का राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद 2034 में एक साथ चुनाव करवा देंगे। 3 विकल्प हैं इनके पास। तीनों विकल्प में जैसे हम चर्चा करें तो अभी जैसे चुनाव इनका शासनकाल खत्म होते ही राष्ट्रपति शासन लगा देंगे और 2029 में लोकसभा के साथ चुनाव हो जाएगा, या फिर 2028 में चुनाव हो जाएगा, फिर 6 महीने में सरकार को भंग कर दिया जाएगा और 2029 में दोबारा चुनाव कर दिया जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है 2028 में तो चुनाव हो जाएगा, फिर 2033 में 1 साल इनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद 1 साल का राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद 2034 में एक साथ चुनाव करवा सकते हैं। ये विकल्प है गवर्नमेंट के पास। अन्य राज्यों की स्थिति में अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा के चुनाव 2029 में लोकसभा के साथ तय है, अर्थात लोकसभा के साथ ही इनके साथ चुनाव करवाए जाएंगे। एक देश एक चुनाव के तहत शिक्षा एवं स्कूल निगरानी राजशाला संबलन ऐप। राजशाला संबलन ऐप के माध्यम से शिक्षा एवं स्कूलों की निगरानी की जा रही है। राजशाला संबलन ऐप के माध्यम से गैर सरकारी प्राइवेट स्कूलों का 31 दिसंबर 2026 तक हर महीने में कम से कम एक बार राजशाला संबलन ऐप के माध्यम से डिजिटल निरीक्षण अनिवार्य है। अर्थात एक महीने में कम से कम एक बार तो राजशाला संबलन ऐप के माध्यम से जो प्राइवेट स्कूल है उनका भी निरीक्षण किया जाएगा 31 दिसंबर 2026 तक। RTE प्रवेश फीस विनियम अधिनियम 2016 व नियम 2017 के माध्यम से मान्यता और बाल वाहिनी और यूनिफॉर्म नियम आदि की जांच की जाएगी। भौतिक सत्यापन 2027-28 1 अप्रैल 2027 से RTI विद्यार्थियों का भौतिक सत्यापन भी संबलन ऐप के माध्यम से किया जाएगा। राष्ट्रीय विमानन ओलंपियाड। स्कूल शिक्षा विभाग एवं सेंटर फॉर साइंटिफिक आउटरीच नई दिल्ली। स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान गवर्नमेंट और सेंटर फॉर साइंटिफिक आउटरीच नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय विमानन ओलंपियाड के तहत विद्यार्थियों में जागरूकता फैलाई जा रही है, जिसमें कक्षा 8 से 12 तक के विद्यार्थी स्वैच्छिक सहभागिता इसमें ले सकते हैं। एयर मोबिलिटी, स्पेस साइंस, ड्रोन तकनीक, भविष्य के लिए वायु परिवहन के क्षेत्र में करियर शिक्षा के अवसरों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग, सेंटर फॉर साइंटिफिक आउटरीच नई दिल्ली द्वारा। प्रबल कार्यक्रम, हमने कल भी इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। प्रबल कार्यक्रम के बारे में 21वीं सदी के जीवन कौशल लाइफ स्किल का विकास के संबंध में है प्रबल कार्यक्रम। राजस्थान के 19,168 से अधिक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 9 से 12 का जो विद्यालय है वहाँ से संचालित किया जाएगा। समग्र शिक्षा के तहत सत्र 2026-27 में विद्यालय ब्लॉक, जिला, राज्य स्तर पर संचालित होगा। राज्य स्तर पर मॉक विधानसभा का आयोजन किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, समस्या समाधान, प्रभावी संवाद, लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ विकसित होगी। मेडिकल शिक्षा, सिमुलेशन आधारित नई तकनीक और सुधार किए जा रहे हैं मेडिकल शिक्षा में। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR व राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग दोनों मिलकर ये कार्य कर रहे हैं। सिमुलेशन मॉडल में कौन कौन से संस्थान हैं, तो सिमुलेशन मॉडल में डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर, संतोष यूनिवर्सिटी दिल्ली, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मंगलुरु, पुडुचेरी मेडिकल कॉलेज और एम्स भुवनेश्वर भी शामिल हैं। बल्कि ये संयुक्त पहल है भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा ये संयुक्त पहल है। और इसमें सिमुलेशन मॉडल में SN मेडिकल कॉलेज, संतोष यूनिवर्सिटी, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज और पुडुचेरी मेडिकल कॉलेज, एम्स भुवनेश्वर इसमें कार्य कर रहे हैं मेडिकल शिक्षा में। देश में विस्तार किया जा रहा है। 12 वर्षों में देश में विस्तार कर दिया जाएगा। मेडिकल कॉलेज 387 से बढ़कर 846, MBBS सीटें 51,349 से बढ़कर 1,39,864, पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें 31,185 से बढ़कर 86,360 कर दी जाएगी। देहदान के आंकड़े, राजस्थान में हम देहदान के आंकड़े ऊपर नजर डालें। राजस्थान 2022 से सितंबर 2025 तक के आंकड़े दिए गए हैं। 2022 से सितंबर 2025 तक के आंकड़े। प्रदेश के 13 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कुल 426 देहदान हुआ है 2022 से 2025 के बीच में 3 वर्षों में 426 देहदान हुए हैं। प्रमुख कॉलेज हम देखें तो सर्वाधिक देहदान हुए हैं SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर में 113 देहदान हुए हैं 3 वर्षों में। SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर में 95 देहदान, RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर में 39 देहदान, SP मेडिकल कॉलेज बीकानेर में 29 देहदान, JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर में 29, कोटा में 28, पाली में 21, सीकर में 15, भीलवाड़ा में 15, झालावाड़ में 22, भरतपुर में 13,
और बाड़मेर में 6 देहदान टोटल किए गए हैं। और सबसे कम देहदान है 3 वर्षों में, एक देहदान हुआ है डूंगरपुर में। सबसे ज़्यादा SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर में और सबसे कम डूंगरपुर में देहदान हुआ है। पर्यावरण वन्यजीव घोड़ावन संरक्षण व अजमेर की सोकलिया क्षेत्र। अजमेर के सोकलिया, अरवड़, भिनाय, घोयला, रामसर, मंगलियावास की केकड़ी क्षेत्र में घोड़ावन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के पसंदीदा प्राकृतिक आवास रहे हैं। जो अजमेर का सोकलिया, अरवड़, भिनाय, गोयला, रामसर, मंगलियावास, केकड़ी आदि क्षेत्रों में घोड़ावन का जो प्राकृतिक आवास पसंदीदा रहा है, घोड़ावन काफ़ी रहे हैं। यहाँ राज्य पक्षी का दर्जा घोड़ावन को वर्ष 1981 में राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। वर्ष 2013 से प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड शुरू किया गया। जैसलमेर में प्रभावी संचालन किया जा रहा है। राज्य सरकार ने बजट 2022-23 में घोड़ावन संरक्षण हेतु अजमेर, जैसलमेर सहित अन्य जिलों में कृत्रिम हैचरी अंडे सेने का केंद्र स्थापित किया है। सोकलिया अरवड़ क्षेत्र में खनन पर रोक लगाने और जैव विविधता संरक्षण केंद्र विकसित करने के लिए और पर्यटन हब बनाने पर बल दिया जा रहा है। 10वीं जयपुर योगा लीग सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम जयपुर। 10वीं जयपुर योगा लीग राज्य स्तरीय योगा चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। SMS इंडोर स्टेडियम जयपुर में राज्य स्तरीय योगा चैंपियनशिप थी है जयपुर योगा लीग। 10 राज्यों के 600 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। बिगिनर्स, एडवांस, एक्सपर्ट्स, आर्टिस्टिक सोलो पेयर, रिदमिक सोलो पेयर, फ्री फ्लो, योग रत्न प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। सेवानिवृत्त IAS अजय सिंह चितौरा एवं सेवानिवृत्त DGP रवि प्रकाश मेहड़ा इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। राजस्थान स्टेट सिलेक्शन जूनियर अंडर-19 FIDE रेटिंग शतरंज चैंपियनशिप। राजस्थान स्टेट सिलेक्शन जूनियर अंडर-19 FIDE रेटिंग शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। ओपन वर्ग के विजेता रहे अक्षत कुमार लखारा भीलवाड़ा के 7.5 अंक के साथ। ओपन वर्ग विजेता अक्षत कुमार लखारा भीलवाड़ा के निवासी हैं। इसी में ओपन वर्ग में शिवम खेतपाल जयपुर के सेकंड रहे। भव्य कुमार मूलचंदानी जोधपुर के थर्ड रहे हैं। गर्ल्स वर्ग में आशी उपाध्याय जयपुर के विजेता रही हैं। सेकंड रहे आराध्या उपाध्याय भीलवाड़ा और तृतीय रही है शिवांगी राठौड़। विशेष प्रदर्शन में पिलानी के मुख्य बधिर खिलाड़ी राघव शर्मा ने जनरल वर्ग में 8 में से 6 मुकाबले जीतकर 1750 रेटिंग वाले खिलाड़ी को हराया था। विशेष वर्ग में दिव्यांग वर्ग में ओपन वर्ग में अक्षत कुमार लखारा फर्स्ट रहे हैं, शिवम खेतपाल सेकंड रहे हैं, भव्य कुमार थर्ड रहे हैं। गर्ल्स विजेता में आशी उपाध्याय फर्स्ट रही हैं, आराध्या सेकंड रही हैं और शिवांगी थर्ड रही है। 31वीं राज्य स्तरीय रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप, इसका आयोजन जयपुर में 31वीं राज्य स्तरीय रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन जयपुर में नहीं किया गया बल्कि बीकानेर में किया गया था। विजेता रहा है बीकानेर, द्वितीय रहा है हनुमानगढ़ और तृतीय रहा है बाड़मेर। 31वीं राज्य स्तरीय रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में बीकानेर फर्स्ट रहा है, सेकंड हनुमानगढ़ रहा है, थर्ड बाड़मेर रहा है। बीकानेर ने इससे पूर्व माउंटेन बाइक MTB चैंपियनशिप का खिताब भी जीता। आगामी MTB रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन श्रीगंगानगर में किया जाएगा। आगामी जो MTB माउंटेन बाइक जो रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप उसका आयोजन श्रीगंगानगर में किया जाएगा। वन्यजीव स्वास्थ्य सज्जनगढ़ में लोयन सफारी, उदयपुर सज्जनगढ़ में लोयन सफारी स्टार्ट है, जिसमें सज्जनगढ़ की जो लोयन सफारी में एक लोयन की जो मृत्यु हुई है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। 5 वर्षीय एशियाटिक शेरनी थी सुनैना, 3 महीने की बीमारी के बाद मृत्यु हुई है सुनैना की, जो एक शेरनी थी, 5 वर्षीय एशियाटिक शेरनी थी। पालतू मवेशियों कुत्तों के टिक्स चिचड़ों से संक्रमण फैला। RT-PCR जांच में एल्डिक्योसिस की पुष्टि हुई है। एल्डिक्योसिस बीमारी हुई है सुनैना जो शेरनी थी उसे, जिससे किडनी और लिवर प्रभावित हुए हैं। अब लोयन सफारी में केवल एक नर सम्राट शेष रह गया है। जो सज्जनगढ़ लोयन सफारी है वहाँ पर अब केवल एक सम्राट शेर रहा है। जो शेरनी थी सुनैना उसकी 3 महीने की बीमारी के बाद मृत्यु हुई है और एल्डिक्योसिस बीमारी से उसकी मृत्यु हुई है, किडनी लेवल फेल हो गए थे। कला संस्कृति पर्यटन, भीमलत महादेव बूंदी भीलवाड़ा में स्थित है। बूंदी और भीलवाड़ा के मध्य स्थित है सीमा पर भीमलत महादेव मंदिर हाड़ौती अंचल में बूंदी और भीलवाड़ा जिले की सीमा पर प्रसिद्ध धार्मिक और प्राकृतिक स्थल है। प्राकृतिक जलप्रपात, मानसून के दौरान लगभग 150 फीट की ऊंचाई से प्राकृतिक झरना गिरता है। मान्यता के अनुसार महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान प्यास बुझाने के लिए महाबली भीम ने पेड़ से जोरदार प्रहार कर पाताल से शीतल जल
धारा प्रकट की थी, इसका नाम भीमलत पड़ा। जो अज्ञातवास के दौरान भीम ने जोरदार पेड़ से प्रहार करके पाताल से शीतल जल धारा निकाली थी, इसलिए इसका नाम भीमलत पड़ा, क्योंकि भीम के लात अर्थात पैर से बना है। भीमलत क्षेत्र से ही बाणगंगा नदी पठारी भाग पार कर मैदान में उतरती है। झरने के ठीक ऊपर 1958 में बांध बना था। 1972 में अभयपुरा बांध में भीमलत बांध से जलापूर्ति होती थी, और जो क्षेत्रीय सिंचाई का प्रमुख केंद्र है, स्रोत है। बाड़मेर जिले के चौहटन उपखंड चौहटन बाड़मेर के फागलिया ग्राम पंचायत के सरपंच, हातला ग्राम पंचायत की महिला सरपंच, फागलिया ग्राम पंचायत समिति के अंतर्गत हातला ग्राम पंचायत है, हातला फागलिया चौहटन बाड़मेर। महिला सरपंच भूरी देवी मेघवाल। भूरी देवी मेघवाल 15 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित 80वें स्वतंत्रता दिवस पर एट होम समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। उन्हें महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित भी किया गया। हातला ग्राम पंचायत के सरपंच है, फागलिया ग्राम पंचायत समिति है। भूरी देवी मेघवाल चौहटन बाड़मेर की निवासी, उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में विशेष आमंत्रण भूरी देवी को भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े संवेदनशीलता, दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों वाले सीमावर्ती क्षेत्र में ग्रामीण विकास, जल संरक्षण, शिक्षा और सरकारी योजनाओं को ढाणी ढाणी तक पहुंचाने में उत्कृष्ट कार्यों के लिए चुना गया। भूरी देवी मेघवाल को राजस्थान से प्रतिनिधित्व व इस राष्ट्रीय स्तर पर समारोह में राजस्थान से विशेष रूप से आमंत्रित की जाने वाली एकमात्र सरपंच रही हैं। भूरी देवी मेघवाल। प्रेरणा स्रोत लगभग 5वीं कक्षा तक शिक्षित हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि से ताल्लुक़ रखने वाली भूरी देवी एक सीमावर्ती ग्राम के धरातल से राष्ट्रपति भवन तक पहुंचना पूरे बाड़मेर और प्रदेश भर के लिए गर्व का विषय रहा है। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।